हेलो गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रवण भाटी क्लासेस में। सो दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ देख लिया बेसिकली अकाउंटिंग में। ठीक है, करीब करीब हमने 3-4 इलस्ट्रेशन देख लिए, 3 या 4 देख लिए थे मेरे हिसाब से कल मैंने। ठीक है ना, 4 इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। आज हम आगे शुरुआत करते हैं। मेरे को जितना मालूम है मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, जितना मैं इलस्ट्रेशन करवाता हूँ उसको घर जाके एक बार वापस होमवर्क कर लो यार। मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, शायद मैं आज से होमवर्क दे दूं। ठीक है, आज से मैं होमवर्क दे दूं, पर अब तक मैंने नहीं दिया तो आपको एजम्पशन लेके चलना है कि कुछ चीजें मैं होमवर्क आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ करवाऊंगा, है ना। आप नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। लेकिन ये हमने कल किया था कि नहीं किया था भैया, चांदनी ये चंदन पड़ा था मैंने इसको, है ना। ये मैंने करवा दिया था कल, है ना। ये 5960। चलिए देखो आगे। आज क्या है, आज है हमारे कुछ अलग ट्रांजेक्शन। गुड्स आउटवर्ड, अच्छा, अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड, कुछ ऐसे गुड्स जो हम बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, आईसीआई सीपीटी, ये तो मेरी बात कर रहे हैं कि 2015 में इस पेज पे क्या दिया गया था, काइंड ऑफ गुड्स आउटवर्ड की ट्रीटमेंट डिस्क्लोज की गई थी। परचेज रिडक्शन हुआ था बिजनेस के अंदर से। अच्छा, ये कुछ काम का नहीं, तुमको जान दो, ये कुछ काम का नहीं है, तुमको एग्जाम के रिलेटेड कोई काम का नहीं है, पूछेंगे भी नहीं। चलो ये देख लो, जरा इधर से देख लो कि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज करते तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स विड्रॉ अगर करते हैं, एक ओनर जो है गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। उसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं दोस्तों, उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तुमको पता है ना कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तुमको पता है ना कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज जो हम करते हैं ना, सपोज वो करते 100 रुपए पे और बेचते 120 रुपए पे, तो ये होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, प्लस ये होती है हमारी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस नहीं, ठीक है, इसके अंदर 20 रुपए और ऐड करूंगा मैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। ठीक है ना, अगर सपोज मैं यहाँ पे 100 रुपए कोई गुड्स खरीद रहा हूँ, प्लस अंदर 20 रुपए ऐड करके उसको 120 रुपए बेच रहा हूँ, तो ये होती है मेरी सेलिंग प्राइस, ये होता है मेरा प्रॉफिट, और ये होता है मेरा कॉस्ट प्राइस, है ना। तो ये 100 पे रिकॉर्ड करूंगा। सेल करता हूँ तो मैं पर सेल इस पे रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे इस पे रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे इस पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना। ओके, उसको ड्राइंग बोलते हैं और डेबिट करते हैं। ठीक है, क्यों डेबिट करते हैं, बिकॉज इधर बोला हुआ है कि रिसीवर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर एज पर द रूल। ठीक है, और परचेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे किधर, कॉस्ट प्राइस पे। ओके, अगर सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया हो तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया हो फ्री में, तो उसको हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए बेचते हैं, उसको भी हम कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। और वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। और क्या करते हैं बिजनेस, उसको एक्सपेंस शीट करता है, वो भी डेबिट वाला रूल से उसको डेबिट करना है। बिकॉज क्यों, बिकॉज एक्सपेंस है। देखो ना यार, सिंपल सी बात है, 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद अभी याद भी हो गया होगा कि एक्सपेंस का बैलेंस ऑलवेज इज ट्रीटेड एज डेबिट। डेबिट बड़ा मतलब क्या, आ गया अभी मेरा मार्कर, हाँ, एक्सपेंस अगर बढ़ा तो मैं उसको डेबिट ही करूंगा ना यार, है ना। ओके, और परचेस अकाउंट को अगर क्या करूंगा, क्रेडिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। डोनेशन दिया तो डोनेशन भी क्या है मेरे लिए, वो डोनेशन करता हूँ मैं कहाँ पे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, चैरिटेबल ट्रस्ट में, तो उसको मैं क्या करता हूँ, वो भी मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ना। डोनेशन में मेरे लिए एक्सपेंसिव होता है, उसको मैं क्या करूंगा, ऑफकोर्स डेबिट करूंगा। और बिजनेस, बिजनेस क्यों, बिकॉज गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। परचेस अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट कॉस्ट प्राइस पे। गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, कल मेरी एंट्री बताई थी भाई, पता है तुमको, याद हो तो, ये कल एंट्री आई थी अपनी। गोडाउन के अंदर बिजनेसमैन के गोडाउन के अंदर गुड्स पड़े हैं, शॉप के अंदर गुड्स पड़े हैं, फायर आ जाती है गलती से, उसको हम क्या करते हैं, एज एन लॉस बताते हैं। ठीक है ना, हम उसके क्या करते हैं, लॉस बताते हैं, डेबिट बैलेंस है वो। उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट करते हैं किसको, परचेस को, है ना। और डेबिट करते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट को। इफ if goods of the business is not insured, owner has to be bear entire loss. Okay now, if goods destroy fully insured, the loss will be borne by the insurance company. Insurance company would become debtor of the amount admitted claim. In this case, company account, insurance company account will be debited.
एंड परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिट। मैं थोड़ा तुमको इसकी एंट्री बता दूं एक बार के लिए कि यहाँ पे क्या होता है बेटा। यहाँ पे एक एंट्री में ऐसे पास कर रहा था, यहाँ पे कल मैंने ऐसे पास की थी, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, फायर अकाउंट डेबिट किया था मैंने कल, ठीक है, टू परचेज अकाउंट, कल मैंने किया था, याद हो तो आपको याद है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। अगर इंश्योरेंस कंपनी फुली सेटलमेंट करती है तो मुझे क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना है टू परचेज अकाउंट। मैं तुमको एक केस और समझाता हूँ सपोज, ठीक है, थोड़ा सा एक केस और समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना तुम लोग थोड़ा सा। अगर मैंने गुड्स 1000 रुपए के लिए, उसमें से 500 रुपए गुड्स जल गए, ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ एजम्पशन ये लेके जाना, 500 के गुड्स जल गए, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 250 रुपए दी, 250 रुपए मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा दोस्त, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, तो समझना तुम लोग, 500 रुपए गुड्स मेरे जले ना, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट डेबिट ओके, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेज अकाउंट। ठीक है, राइटिंग समझ लेना तुम लोग है, अभी तो इतने दिन हो गए हमको। 500 रुपए इसमें आएगा, गुड्स हमारे एक्चुअली कितना हमको लॉस हुआ है 250 का, कंपनी कितना देगी 250, ठीक है ना, आएगा आगे एंट्री, वैसे तो ये दिक्कत की बात नहीं है, स्टिल बता दिया मैंने कि ऐसे भी होता है, ओके। ओके, कंपनी पॉलिसी होती है, पार्टली भी इंश्योरेंस कर सकती है, पार्टली इंश्योर भी हो सकती है, जैसे 250 मैंने एग्जांपल बताया आपको। तो उसमें क्या करेंगे, बिजनेस जो है ट्रीट करेगी लॉस आधा, और आधा उसको दे देगी ऑफ कोर्स, और क्रेडिट करेगी किसको, कॉस्ट प्राइस पे क्रेडिट करेगी किसको, जो गुड्स जले उनको, परचेस अकाउंट को, मतलब, ठीक है ना। ओके, रिसीव एज फ्री सैंपल आया, रिसीव एज फ्री सैंपल आया तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर होलसेलर गिव गुड्स प्रोडक्ट to retailer as free sample, generally the retail distributor goods customer for free in case there is a no monetary exchange, thus non economic transaction is held, ठीक है ना। It is not recorded in the basis of accounts, goods received as free sample are sold to retailer, he would receive cash in case of cash account debit, cash account will debit and sales account will be credited of course। देखो मिला फ्री सैंपल था हमको, मिला हमको फ्री सैंपल था, फ्री सैंपल था, बट बेचा तो मैंने उसको पैसों पे, ये ना थे, तो सेल्स की नॉर्मल एंट्री करने, कैश टू सेल्स, ओके। लोगों समझ में तो आता है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त, ना समझ में आए तो बोलना है यार, ऐसा नहीं कि बस। चोरी हो गया, थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी हो गया फ्रॉम द बिजनेस, हिल गया होगा कैमरा शायद तक, नहीं हिला, ओके नहीं हिला, ओके। अगर गुड्स चोरी हो जाए बिजनेस से तो क्या करेंगे, गोडाउन से शॉप से चोरी हो जाए तो वो भी क्या है, मेरे लिए घाटा ही है, लॉस ही है, ठीक है ना। उसको क्या करूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट करूंगा लॉस को, लॉस बाय थेफ्ट लिखूंगा मैं उसको, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करूंगा, और डेबिट करूंगा इसको, गुड स्टोलन अकाउंट को, या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसको क्रेडिट करूंगा मैं, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, और किस पे क्रेडिट करूंगा, कॉस्ट प्राइस पेज, ऐसा। चलो ये कुछ ट्रांजेक्शन दे दिए 10, इसको जरा देख लेते एक बार, है ना बेटा, एक बार पढ़ लेता है। जनरल एंट्रीज तो क्या इधर से ही आएगी सब। तो देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, फिर अकाउंट जो डेबिट होगा, अकाउंट जो क्रेडिट होगा। अगर गुड्स तुमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट तो परचेज अकाउंट को डेबिट, और ट्रेडर और क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट, क्रेडिट करने का, ठीक है। ट्रेडर मतलब जिसने आपको बुक गुड्स दी है, जिसको आपको पैसा देना, सप्लायर, ओके ना। अगर गुड्स क्रेडिट पे सेल्स किया तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट, डेबिट क्यों करते हैं, बिकॉज रिसीवेबल है, रिसीवेबल असेट होता है, असेट को क्या करता हूँ मैं, डेबिट, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्योंकि इनकम है। व्हेन सेल्स रिटर्न ऑन क्रेडिट सेल्स होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट,
सिंपल सी बात है कि सेल्स अगर डेबिट क्रेडिट था, ओके सॉरी थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, सेल्स अगर, कहा गया मेरा, सेल्स अगर क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कस्टमर अकाउंट को मैंने क्या किया था पे, डेबिट किया था। डेबिट मतलब रिसीवेबल था उधर मेरे को, अब मेरे को कुछ रिसीवेबल नहीं होगा तो मैं रिसीवेबल को खत्म कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ओके, अब आगे परचेस रिटर्न हो और उसमें भी क्रेडिट में हो तो क्या, सिंपल सी बात, परचेस किया है, परचेस रिटर्न किया, मैंने सॉरी परचेस किया था, मुझे किसी को पैसे देने थे, परचेस अकाउंट को मैंने क्या किया था यहाँ पे डेबिट किया था, ठीक है, टू ट्रेडर अकाउंट, ट्रेडर को मुझे पैसे देने था, क्रेडिटर को। अब यहाँ पे क्या क्या, ट्रेडर को मुझे पैसे नहीं देने तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, क्रेडिटर को मुझे क्या करना है, पैसे देने होते तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ मतलब लाइबिलिटी होती है मेरे बेटा वो। तो लाइबिलिटी जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो मैं क्या कर रहा था, उसको इधर क्रेडिट किया था मैंने इधर, देखो क्रेडिट किया था, बट अब मुझे उसको खत्म करना है तो मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना तुम लोग, अगर तुम मेरी समझ पाओ, क्या पता, अगर बड़े भाई की तरह सोचना, एक बार समझना जो मैं बोल रहा हूँ, समझना। एक अकाउंट है, देखो क्या होता है, 100 रुपए मुझे किसी को देने, वापस बदले में 100 रुपए मुझे किसी को लेने, तो ये अकाउंट क्या हो जाता है, नील हो जाता है। बराबर है कि नहीं तुम्हारी बात? पर ऐसा इसमें नहीं होता है ना, अकाउंट्स में बेटा ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में क्या होता है, अगर मुझे किसी से डेबिट है मतलब रिसीवेबल है, ठीक है, और बदले में मुझे 100 रुपए एग्जाम्पल, और बदले में मुझे उसके साथ क्रेडिट भी है, तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए का क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी देना भी है, इन चीजों को मैं क्या करूंगा, वैसा वैसा कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट, इसको मैं कर दूंगा डेबिट। बस ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि तुम 100 - 100 कर लो और ये जीरो हो गया तो चलता है, नहीं ऐसा नहीं होता, अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट देना ही पड़ता है, ठीक है ना, डबल एंट्री सिस्टम है ना, ठीक है। तुम लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मिल सकते हो, पूछ सकते हो डाउट्स वगैरह, ठीक है, ओके। जब गुड्स विड्रॉ करता है, पर्सनल यूज करे तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं हम, ओके, और गुड्स विड्रॉ करे तो परचेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना, बराबर की नहीं। मार्कर ले लेता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ, ओके। जब गुड्स डोनेशन देते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट, डोनेशन क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस है, ओके। डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एज सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेंस है, मैंने अभी सब कुछ बताया है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर होता है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, ओके। गुड्स अगर स्टोलन होगा तो लॉस, लॉस ऑन गुड्स या फिर स्टोलन अकाउंट, लॉस ऑन गुड्स या स्टोलन अकाउंट, या पे एक दूसरा अकाउंट भी लिख सकते हो, लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, इधर लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो तुम लोग, और कुछ नहीं, ओके। जब गुड्स सिंपली मिले और तुमने सेल कर दिया, तो सेल कर दिया तो पैसे आए होंगे वापस, सेल्स। अब यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ तक कि अगर तुम इसको ट्रांजेक्शन को पढ़ो तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाता है। कहा गया है मेरी मार्कर, हाँ इतना, इसमें इतना ट्रांजेक्शन तुम लोग पढ़ो, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैसा ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ओके। नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मुझे पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, जनरल इंटरेस्ट 5 से 9 तक आपको ब्लैंकेट ब्रैकेट दिए गए, प्रॉपर पॉपुलर है, बट प्रेजेंट टाइम में इसको इतना यूज नहीं करते। प्रेजेंट टाइम में अमाउंट इज क्रेडिट टू परचेस अकाउंट। चलो आज ये एक ही करेंगे, मेरे हिसाब से इसको बनाने में टाइम निकल जाएगा यार। चलो कितना मिनट हुआ मेरे को रिकॉर्डिंग करते करते, 13 मिनट हो गई है। हाँ, चलो देखो क्या है, मुरलीधर की बुक्स में एंट्री करनी है अपने को, 2014 से अपने को स्टार्ट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, गुड्स विड्रॉ किया फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द बिजनेस, ओके। क्या करूँ मैं, बनाऊं,
ओके, और एक और अकाउंट बनाना है, एक और ब्रैकेट बनाना बेसिकली मुझे एल एफ का। एल एफ तो नहीं बनाते ऐसे देखा जाए तो, तुम लोग जब बड़े लेवल पे चले जाओगे ना दोस्तों, मैं इतना एल एफ को यूज़ करता नहीं एक्चुअली। ओके, छोटू सही है वैसे तो मेरे को लग रहा है ये, तो कुछ नहीं चलेगा। चलो देख लो अब क्या है। गुड्स विड्रॉ की फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ मुरली क्या है भैया, इसको राइटिंग के बराबर नहीं आ रही। ओके, मुरलीधर ट्रेडर्स। ओके, 2014 मई था शायद तक, हाँ 2014 मई, पहली तारीख। पहली तारीख को क्या क्या 1000 रुपये गुड्स विड्रॉ किया फॉर द पर्सनल यूज। अच्छा ये बनाऊँ क्या मैं आज वापस से, ये डेट इधर भैया, ये पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे एल एफ, ये तुमको अब आनी चाहिए। हाँ यार, मेरे इतने इस पे भरोसा मत रहा करो, ठीक है ना, ऐसे मैं रोज बनाते बैठूंगा तो सिलेबस तो तुम्हारा हो गया मेरे से यार। ओके, गुड्स विड्रॉ किया मतलब पर्सनल यूज 1000 रुपये का है। चलो क्या है, वाइस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेस अकाउंट। ओके, अब गुड्स 700 रुपये के डिस्ट्रॉय हो गए एंड इट वॉज नॉट इंश्योर्ड। डिस्ट्रॉय हो गया 7 तारीख को, 3 तारीख को, 3 तारीख क्या हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट टू व्हाट, परचेस अकाउंट। 700 रुपये के थे। ओके, फिर आगे गुड्स स्टोलन। देखो देखो, धंधा चालू किया नहीं कि चोरी होने लग गई, बहुत चोरी होती है दोस्तों। गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, 500 रुपये का था ना मेरे समझ। देखो जनरल एंट्रीज का नीचे नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ यार, नरेशन तुम लिख सकते हो इतनी चीजें। गुड स्टोलन, रिसीव बैक ऑफ 100, रिसीव बैक ऑफ 100 रुपीज ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। देखो गुड्स रिसीव हो गया है तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात। आ गया मेरा, तारीख क्या थी इधर, 8 तारीख। और देखो आ गया है, गुड्स आ गया है, थोड़ा इधर मैं बता दूं, वर्किंग करके बता दूं क्या। गुड्स आ गया, देखो स्टोल हो गया था, स्टोलन हो गया था गुड्स, तो मैंने क्या किया था, क्रेडिट किया था किसको, परचेस को, है ना। अभी आ गया वापस तो मैं क्या करूंगा, देखो ये क्या मैंने इधर लेस किया था, सिंपल सी बात है। अभी वापस को प्लस करूंगा तो इसको क्या करूंगा मैं, परचेस को क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। और तो इसको मैंने क्या किया था, डेबिट किया था, मतलब लॉस बताया था, लेस किया था एग्जाम्पल के लिए ऐसा, इसको मैं वापस प्लस कर दूंगा। ओके, 8 तारीख को मेरे हिसाब से था वो, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू गुड्स स्टोलन अकाउंट। देखो आगे जब मैं लेजर आपको बनाना सिखाऊंगा दोस्त,
तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन से अभी हटेगी धीरे धीरे, है ना। ओके, ढाई ढाई हज़ार रुपये जो है आपके दोस्त, 2,500 रुपये जो है आपके जल के राख हो गए गुड्स, ठीक है ना। कंपनी जो है हैज क्लेम इट फॉर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम फॉर इट, ओके। और इंश्योरेंस कंपनी ने इसको क्लेम भी कर दिया है। कोई बात, तारीख कितनी है, 12 तारीख है, देख लो 12 तारीख को, 12 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी से मुझे लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, કેટલા 2500 रुपया लेवाना पड़े, है ना। चलो, होप्स आप सब लोग सूरत से ही होंगे, जो भी मुझे देखता होगा। अगर कहीं और से हो, सूरत के बाहर से, तो प्लीज कमेंट करना नीचे यहाँ पे। हाँ, ओके ओके, देखो, गुड्स ऑफ 4,000 रुपये डिस्ट्रॉय ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्ट्रीमर, बता दो क्या होता है, विच फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैड क्लेम 50%, 4,000 का 50%, यानी कि 2,000 रुपया। अब सिंकिंग, लॉस बाय सिंकिंग ऑफ स्टीमर, स्टीमर का मतलब होता है जहाज यार, बोट, बोट के डूबने से हो गया। एक तारीख, 15 तारीख, ठीक है। लॉस बाय सिंकिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया ना थोड़ा बहुत पैसा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट व्हाट, परचेस अकाउंट, है ना। इधर 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 तो 4,000 पूरा ही लिखूंगा, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे भी 2,000, ओके। गुड्स ऑफ 2,200 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, कितनी तारीख को, 20 तारीख को, 20 तारीख को क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, क्यों, क्योंकि लॉस है, सॉरी एक्सपेंस है। टू व्हाट, परचेस अकाउंट, कितना रुपए का भैया, भूल गया मैं कितना रुपए का था वो, 200 रुपए का। ठीक है, 20 हो गए ना, 4 और बाकी है खाली बस। 22 तारीख को गुड्स रिसीव एज फ्री सैंपल फॉर मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, नो एंट्री, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, सॉरी देख लो इधर, देख लो कितनी तारीख है, 22 तारीख है ना, देख लो, ये देखो 22 तारीख, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्यों 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 क्यों, बिकॉज रिसीव हुए हैं, जस्ट रिसीव हुआ है एज एन फ्री सैंपल, रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, है ना। ओके चलो देखो क्या हो रहा है भाई, 22 नंबर की एंट्री में, सॉरी 25 तारीख को क्या हुआ, हाँ 25 तारीख को, क्या 22 तारीख की एंट्री में जो आपको पैसा हुआ ना, उससे रियलाइज कितना हुआ, 400 रुपये गुड्स से आपको फ्री सैंपल मिले, है ना। अभी उससे 300 रुपये आपको मिला, कोई बात नहीं, जितना मिला उतना तो घाटा तो नहीं है ना, फायदा ही है। 25 तारीख को मैंने क्या क्या बेच दिया, देखो होशियार आदमी यार, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स अकाउंट, ओके ओके, हाँ, गुड्स ऑफ 1,500 रुपीज, 1,500 रुपीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज क्लेम 1,900, 200 रुपीज रिसीव फ्रॉम स्कैम, ओके ना। अभी 1,500 के गुड्स थे, 900 रुपये तो मिले अपने को इधर से, कहाँ से, तो पीछे 600 रुपये बचे, ओके ना। 600 रुपये बचे, उसमें से 200 रुपये आपको क्या मिले, स्क्रैप के मिल गए, तो 400 रुपये का लॉस है, ओके ना। तो स्क्रैप अकाउंट को क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट ही लिखते हैं, चलो ठीक है। तारीख देख लो, 28 तारीख को,
28 तारीख को क्या हुआ, आपको गुड्स का लॉस हुआ, ठीक है, तो लॉस बाय फायर ही था ना रे। ओके हाँ, लॉस बाय फायर 1500 का था, उसमें से 200 रुपया घाटा है, तो सबसे पहले लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कैश अकाउंट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, सबको डेबिट कर दो, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी से मुझे याद है 900 रुपये मिले हैं, ठीक है, 200 रुपये स्क्रैप से मिले हैं, 200, 900, 1100 और एक सेकेंड अभी, हाँ बराबर, ठीक है ना, 200, 900, 1100 और ये किधर गया, कितना 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 कितना, बाकी का 400 रुपये है ना, लॉस हो गया मेरे को। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल 1500, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 2, किसमें से लेस करना पड़ेगा मुझे, परचेस अकाउंट से। ओके ओके, ये भी हो गया। अब ये चलो देखो, गुड्स ऑफ 1600 डिस्ट्रॉय बाय रेन, सोल्ड एट 200, कोई बात नहीं, 400 रुपये का घाटा हुआ है, मतलब चलो 2 तारीख देखो, ओके 30 तारीख, लॉस बाय रेन अकाउंट, ठीक है ना, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेस अकाउंट, ओके। लॉस कितना हुआ है रेंज से, देखो पैसे कितने मिले अपने को, 200 रुपये मिले, 600 रुपये का था, 400 रुपये वो और 600 रुपये इधर, बस, ओके। चलो देख लो कितना क्या होता है, टोटल करना मेरे से ना भाई, कभी कभी मेरे से भी गलतियां हो जाती टोटल में भी। ठीक है, देख लो मैं एक बार, चलिए। ये बराबर है, कैश और लॉस बाय डिस्ट्रॉय बाय रेन, लॉस ऑफ गुड्स बाय डिस्ट्रॉय बाय रेन, 11,900, ओके। चेक कर लें एक बार भाई, सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है, कोई एक आधी एंट्री छूट गई हो तो बोल देना, वैसे छुट्टी तो नहीं है, मैंने देखा एक बार तो टैली हुआ है, फिर बाद में पता नहीं। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए यही पे रुकते हैं। अच्छा होमवर्क देना है आपको, चलो आज थोड़ा होमवर्क दे दूँ। एमसीक्यू करवाओ क्या, ओरिजिनल बुक है, एन अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज विल बी डेबिटेड, expense incurred for purchase of accounts, purchase of asset debit to a total debit and credit side of general और आइडेंटिकल, मतलब सेम सेम, तो टोटल कैसा होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का, आइडेंटिकल होना चाहिए। when goods go for sample डेबिट के कौन से को, ये और जनरल फंडामेंटल बुक याद है कि नहीं, फंडामेंटल बुक है ना, डिस्क्राइब टाइप ऑफ डिस्काउंट्स बाद में आएगा, करवाऊंगा,
कि ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। ये देखो कैपिटल और ड्राइंग वाला होमवर्क, लोन और इंटरेस्ट ये बाद में करवाऊंगा। चलो अभी आएगा नेक्स्ट, लोन और इंटरेस्ट का ही आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कल के वीडियो में मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया है, आज एक बार वापस लिखवा देता हूँ ऐसा हो तो। कुछ बच्चे जो है आज से ज्वाइन करेंगे। 8238420151, ठीक है ना, श्रवण भाटी। ओके सो हाँ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। होप सो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, डाउट सॉल्व भी करूंगा। कुछ चीज़ें होगी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऑनलाइन लाइव आके भी आपको समझाऊंगा, और आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके सो आप सबको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना है। थैंक यू सो मच।